सानिहा नीपा चौरंगी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तमाम मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म। मुराद अली शाह वाक़े पर शदीद बरहम, अफसरान पर बरस पड़े, कहा जिसकी भी कोताही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध जिम्मेदारान का तयन करके आज ही कार्रवाई करें। इजलास के दौरान पुलिस अफसरान को भी तलब किया गया। वजीर आला की मेयर कराची को वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिदायत। किर्गिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ्द में किर्गिस्तान के सीनियर वज़रा भी शामिल हैं। वजीर आजम हाउस में दर्जन से ज़ायद मुआहदों, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। नोटिफिकेशन की रट लगाने वालों को कह दिया था जल्द आ रहा है, तैयारी कर लें। बदमाशी के बदले डबल बदमाशी होगी। बानी की फैमिली से मुलाकातें भी सियासी हो रही हैं, अब वो भी बंद कर दी जाएंगी। जीती हुई अफताज और सिपा सालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बकवास करने वालों की जुबान से जूते का सोल बना दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा का दबंग बयान, कहा बिला जवाज अदम इस्तेहकाम और फौज को बदनाम करने की साजिश जहनी गंदगी है, इसे रोका जाएगा। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दौराहे पर ले आई है कि अब वापसी मुश्किल है। केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला ने मजीद हड़ाहुड़ी की तो बच्ची कुची सियासत गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। 9 मई के जो दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं उन समेत सब अपनी खैर मनाएं। बंद कमरों के फैसले अब मजीद कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन हर हाल में बहाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पुलिस फोर्स और सिविल अफसरान के मुश्तरका दरबार में गुफ्तगू, कहा वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। अफसरान के मामलात में कोई सियासी मदाखलत नहीं होगी मगर नतीजा देना होगा। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। बानी PTI से कल मुलाकात का दिन। सुहेल आफरीदी समेत 6 अरकान की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी गई। डेरा इस्माइल खान के इलाके पनियाला में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 3 पुलिस एहलकार शहीद। शोहदा में ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस वैन पर फितना खवारिज के हमले की मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने कहा दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबन कलाम में PP रहनुमा के हुजरे पर फायरिंग, ड्राइवर जाम भर। PP रहनुमा मलिक आसिफ इकबाल जख्मी हो गए। हमने ये हॉस्पिटल्स लिए, आलमी सतह के हॉस्पिटल्स बनाए, मुफ्त इलाज दिलवाए। एक कोर्ट के ऑर्डर पे उन्होंने फैसला किया कि 18वीं तरमीम अपनी जगह, अब मैं पूरा हॉस्पिटल वफाक के हवाला कर दूं। हमने अपना सेहत का शोबा ना सिर्फ उस वक्त बचाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में SIUT शाहराह फैसल का इफ्तिताह कर दिया। नया कैंपस आवाम के लिए खुल गया। बिलावल भुट्टो का कहना था खुशी है कि एक 5 स्टार होटल को 5 स्टार अस्पताल में तब्दील कर रहे हैं। यहाँ लोगों को इलाज की मुफ्त सहूलत दी जाएगी। 18वीं तरमीम के बाद पूरे सूबे में अस्पतालों का जाल बिछा दिया। तरमीम से पहले SIUT से पार्टनरशिप 6 अरब थी जो 21 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है। डॉक्टर अदीब रिजवी का कहना था सिंध हुकूमत ने हर वो चीज़ दी जो मांगी। सिंध और पाकिस्तान की आवाम ने भी भरपूर मदद की। कराची का हंसता खेलता नन्हा इब्राहिम लम्हों में आग से ओझल हो गया। मां के आगे दौड़ता हुआ गटर में जा गिरा। नीपा चौरंगी सानहे की दिल खराश वीडियो सामने आ गई। वीडियो में बच्चे को खुले मैनहोल में गिरते देखा जा सकता है। सुपर स्टोर की सीढ़ियों से उतरते ही 5 कदम पर खुला मैनहोल था। कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए थे। सदमे से चूर इब्राहिम के वालिद दूसरों को इस दर्द से बचाने के लिए पुरअज़्म। कहा शहर में जहां जहां ढक्कन नहीं है मुझसे राबिता करें, मैं खुद लगाऊंगा। मैनहोल का ढक्कन रॉन्ग वे पर आने वाले डंपर की वजह से टूटा। वीडियो सामने आ गई।
कराची की नीपा चौरंगी पर बच्चे की मैनहोल में गिरने से मौत। केएमसी ने जिम्मेदारी बीआरटी और स्टोर इंतजामिया पर डाल दी। सेक्रेटरी बल्दियात को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक मुआयने में साबित हुआ हादसे की वजह बीआरटी तामीरात थी। रेड लाइन मंसूबे के बायस मैनहोल खुला रहने से सानेहा हुआ। स्टोर इंतजामिया ने भी कोताही बरती। सानेहा नीपा चौरंगी पर वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। आज मेयर कराची, कमिश्नर, डीसी ईस्ट, वाटर कॉरपोरेशन और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। नीपा वाक़े पर कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। सिटी कोर्ट में नीपा स्थाने पर मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। अदालत ने SHO गुलशन इकबाल को नोटिस जारी कर दी है। हमारी जानें इतनी सस्ती हैं कि हमारा एक पाउंड स्लिप हो और हमारी जानें चली हैं। हम लोग स्कूल पढ़ने के लिए आते, एटलीस्ट हमारी तो जो लाइफ्स हैं वो तो सेफ रहें। उनके ऊपर ढक्कन होने चाहिए, गटर होले नहीं होने चाहिए, हर जगह गटर होते हैं। एक सानहे के बाद दूसरे का इंतजार। एमए जिना रोड पर वाक़ निजी स्कूल के बाहर खुला बरसाती नाला इंतजामिया को मुंह चिढ़ा रहा है। स्कूल के बच्चे नाला फैलान कर आने पर मजबूर हैं। कहते हैं क्या हमारी जानें इतनी सस्ती हैं कि पैर फिसले और जान चली जाए। वालिदैन भी तशवीश में मुब्तला। कहा मेयर साहब खुदारा कुछ तवज्जो दें, अगर इस नाले में कोई बच्चा गिरा तो बचना मुश्किल होगा। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई ताउन पर इजहार इत्मीनान। सऊदी कमांडर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी तशवीशनाक हद तक सुस्त रवि का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में 43 डी नोटिफाई अफगान कैंपों में से सिर्फ 2 को क्लियर किया गया। दीगर कैंपों में सूबाई हुकूमत अफगान बाशिंदों को बिजली पानी फराहम कर रही है। दूसरी जानिब पंजाब और बलूचिस्तान ने वफाकी पॉलिसी पर फौरी अमल दरामद किया। Even in our own region, the 92 hours Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. All this is of a large malice in which states have increasingly resorted to the use of force to settle dispute. दुनिया में तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा आलमी मौशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। इसराइल ने गजा में इंसानियत का कत्लेआम किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाखवानगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। दर्जा हरारत में इजाफे और सैलाब के मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हुए। मसाइल के हल के लिए हमें संजीदगी से सोचना होगा। मुश्तरका खुशहाली के लिए इलाकाई रवाबित अहम हैं। 23 दिसंबर को PIA की बोली लगेगी जो बराह रास्त दिखाई जाएगी। कौमी एयरलाइन की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की निजकारी में हिस्सा लेने वाली शख्सियात और कंपनीज के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा PIA का खोया हुआ तशख़्ख़ुस बहाल करने के लिए निजकारी का अमल तेज़ किया। कामयाब बोली देने वाला इदारे की बहाली और तरक्की पर तवज्जो देगा। IMF ने 5,300 अरब की निशानदेही की। इसके बदले रिलीफ कितना दिया गया होगा? जिन इदारों का रिपोर्ट में जिक्र हुआ, क्या उनके खिलाफ एक्शन का इरादा है? सेनेटर दिलावर खान का कायमा कमेटी में सवाल। फारूक नाइक ने कहा अरकान पार्लियामेंट तो वैसे ही बदनाम हो जाते हैं, इस रिपोर्ट का अरकान से ताल्लुक नहीं, ये तो IMF था, इसलिए रिपोर्ट सामने लानी पड़ गई। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला ने कहा करप्शन में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बिलियंस के मंसूबे 1.5 साल में लगाए गए मुकम्मल होने की जानिब है। दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा सुथरा पंजाब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का।
1.5 साल के दौरान पंजाब हुकूमत ने अवामी फलाह व बहबूद के नुमाया इक़दाम किए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं अरबों रुपए के मंसूबे तकमील की जानिब गामजन है। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा सफाई प्रोग्राम है जिससे 13 करोड़ लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। माजी में देही इलाकों में सफाई का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। पंजाब में 25 साल बाद बसंत की मशरूत इजाजत। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से मशरूत होगी। पतंग साजी और फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। ऑर्डिनेंस के तहत पुलिस को बेपनाह इख्तियारात दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर बगैर वारंट गिरफ्तारी कर सकेगा। किसी भी मकाम पर सर्चिंग ममनुआ सामान जब्त करने के इख्तियारात होंगे। सिंध पुलिस की फेसलेस ई टिकटिंग सूबे के दीगर शहरों में भी मुतारिफ कराने की तैयारी। DIG ट्रैफिक कराची, IT और डिविजनल DIGs को जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गईं। कराची में पार्किंग लेन की खिलाफ वर्जी की रोकथाम के लिए स्कैनिंग का आगाज। नो पार्किंग में मौजूद गाड़ियों को बजरिया स्कैनर्स और ड्रोन्स ई टिकट चालान किया जाएगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं तमाम डिविजनल DIGs सहूलत सेंटर्स तैयार रखें। फेसलेस ई टिकटिंग का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नौजवान पर तशद्दुद करने वाले शख्स की गाड़ी पर लगी सरकारी नंबर प्लेट जाली निकली। सिक्योरिटी गार्ड के हमरा गाड़ी में सवार शख्स सरकारी अफसर नहीं बल्कि आम शहरी निकला। पुलिस ने जाली नंबर प्लेट का मुकदमा दर्ज न किया। पुलिस का कहना है फरीकैन में राजीनामा हो गया। दोनों पार्टियों को थाने से रवाना कर दिया गया। झगड़ा सड़क पर एक दूसरे को साइड देने के बाइस पेश आया था। पंजाब में सेफ सिटी कैमरों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। मरियम नवाज का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी। कार्ड के इजरा के लिए फरवरी की डेडलाइन मुकर्रर। 1 फरवरी से वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम साहब के जरिए अदायगी होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुत्तहदा अरब इमारात के यौम इत्तेहाद की तकरीब में शिरकत। कौंसल जनरल और सफारती अमले ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने UAE की क़यादत और अवाम को 54वें यौम इत्तेहाद की मुबारकबाद दी। केक काटा। कहा पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात एतबार, दोस्ती, ताउन और मुश्तरका तरक्की की बेहतरीन मिसाल है। तकरीब दोनों मुल्कों के मौशी और सफारती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अहम संग मील है। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां। वजीर आजम की हिदायत पर खुसूसी रेस्क्यू टीम श्रीलंका रवाना। पाक फजाइया का C-130 तैयारा 47 रुकनी टीम और 6.5 टन इमदादी सामान लेकर रवाना हुआ। तारिक फजल चौधरी कहते हैं आफात के असरात से निमटने के लिए NDMA हम वक्त फ़ाल है। चेयरमैन NDMA का कहना था गुज़िश्ता रोज़ 200 टन इमदादी सामान बहरी जहाज के जरिए श्रीलंका भेजा गया।